7 ऐसे लव साइकोलॉजी फैक्ट्स जो न सिर्फ आपको हैरान करेंगे बल्कि आपके रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आखिरी वाला पॉइंट आपके रिलेशनशिप की थिंकिंग ही बदल देगा। प्यार सिर्फ दिल का मामला नहीं, दिमाग की साइकोलॉजी भी इसमें गहराई से काम करती है। आपको लगता है कि आप किसी से यूं ही जुड़ गए, लेकिन पीछे होता है एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रीजन। नंबर 1, लव एट फर्स्ट साइट। प्यार पहली नजर में होता है, ये सुना तो सबने है, लेकिन क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? रिसर्च कहती है कि लव एट फर्स्ट साइट एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो तब होता है जब हमारे दिमाग को किसी की अपीयरेंस, एक्सप्रेशन और वाइब एकदम परफेक्ट लगती है। मगर ये बहुत रेयर होता है और ज्यादातर लोग इसे अट्रैक्शन समझ बैठते हैं। इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझो। कई कपल्स बताते हैं कि पहली मुलाकात में ही कुछ खास कनेक्ट महसूस हुआ, जैसे टाइम रुक गया हो। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी कहती है यह आइडियलाइजेशन बायस और डोपामीन सर्ज की वजह से होता है। हमारा दिमाग किसी को इंस्टेंटली परफेक्ट मान लेता है। इंस्टेंट कनेक्शन को पहचानिए, लेकिन इमोशनल डेप्थ बनाने का समय लीजिए। ट्रिक नंबर 2, आई कांटेक्ट से बिल्ड करो एक इमोशनल कनेक्शन। क्या सिर्फ नजरों से प्यार हो सकता है? आई कांटेक्ट सिर्फ फिजिकल अटेंशन नहीं बनाता, बल्कि इमोशनल बॉन्डिंग भी बढ़ाता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग 2 मिनट तक एक दूसरे की आंखों में देखे, उनके बीच इमोशनल इंटीमेसी बढ़ गई, चाहे वो पहले एक दूसरे को जानते तक ना हो। इसका साइंटिफिक रीजन, आई कांटेक्ट से ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन रिलीज होता है। ये ब्रेन केमिकल्स बॉन्डिंग और प्लेजर बढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझो, डेटिंग के शुरुआती दिनों में जब आप किसी की आंखों में गहराई से देखते हो, उस समय का इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। आपके लिए एक प्रो टिप, नेक्स्ट टाइम जब आप अपने पार्टनर से बात करें, नजरें न चुराएं, नजरें मिलाएं। नंबर 3, डोपामीन एंड एडिक्शन टू लव। लव और एडिक्शन में क्या फर्क है? आपके लिए शॉकिंग फैक्ट बताऊं, नहीं के बराबर। जब हम किसी से प्यार करते हैं, हमारा ब्रेन उसी केमिकल को रिलीज करता है जो ड्रग एडिक्शन में होता है, डोपामीन। इसके पीछे की साइंस समझो। डोपामीन हमें प्लेजर और रिवॉर्ड का सिग्नल देता है, इसलिए प्यार हमें एक हाई की तरह फील कराता है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, जब आप किसी के मैसेज का इंतजार करते हैं और जैसे ही वो मैसेज आता है, जो एक्साइटमेंट होती है वो डोपामीन का इफेक्ट है। अगर किसी पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाए तो ये एडिक्शन बन सकता है, ना कि हेल्थी लव। नंबर 4, ऑपोजिट्स डोंट ऑलवेज अट्रैक्ट। मूवीज में दिखाते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये हर बार सच नहीं होता। रिसर्च कहती है कि लंबी अवधि के संबंध उन्हीं लोगों के बीच ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं जिनके वैल्यूज, गोल्स और पर्सनालिटी ट्रेट्स मिलते जुलते हों। अगर एक इंसान एडवेंचरस है और दूसरा बहुत ही रिजर्व्ड, तो शुरुआती स्पार्क तो हो सकता है, पर बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा होते हैं। सिमिलैरिटी प्रिंसिपल कहता है हम उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनमें हम अपनी झलक देखते हैं। कंपैटिबिलिटी को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना अट्रैक्शन को महसूस करना। नंबर 5, मिररिंग बिल्ड्स अट्रैक्शन। जब 2 लोग एक दूसरे के जैसे बिहेव करने लगते हैं, जैसे हंसना, बैठने का अंदाज, हाथों का मूवमेंट, तो इसका मतलब है एक डीप सबकॉन्शियस कनेक्शन। इसे कहते हैं मिररिंग इफेक्ट। जैसे एग्जांपल, कई कपल्स को देखा होगा, धीरे धीरे वो एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते हैं। वो इत्तेफाक नहीं, अट्रैक्शन का रिजल्ट है। इसकी साइंस कहती है मिररिंग एक्टिवेट करता है मिरर न्यूरॉन्स, जो एम्पैथी और ट्रस्ट इंक्रीज करते हैं। अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सटली उनकी बॉडी लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करें। नंबर 6, स्कैरसिटी इंक्रीजेस डिजायर। जो चीज कम होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। प्यार में भी यही होता है। अगर कोई इंसान हर वक्त अवेलेबल रहता है तो उसकी वैल्यू कम होने लगती है। जब कोई सडनली आपसे थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है तो आप उसे ज्यादा मिस करने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है स्कैरसिटी प्रिंसिपल, जो लिमिटेड होता है वो हमें ज्यादा चाहिए होता है। थोड़ा मिस्ट्री, थोड़ा स्पेस देना जरूरी है। हर वक्त पास रहना क्लोजनेस नहीं, डिपेंडेंसी बनाता है। नंबर 7, वी फॉल फॉर पीपल हु मेक अस फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। सच्चाई ये है, हम उस इंसान की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं जो हमें खुद के बारे में अच्छा महसूस कराए। एग्जाम्पल, कोई इंसान आपकी तारीफ करता है, आपके ड्रीम्स में बिलीव करता है, आपके साथ होने पर आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, तो आप उसे छोड़ नहीं पाते। सेल्फ एस्टीम लूप, जब कोई हमें हमारे आइडियल सेल्फ की तरह फील कराता है तो हमारा ब्रेन उसे रिवॉर्ड से जोड़ लेता है। प्यार सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं, ये खुद के साथ कैसा महसूस करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। तो अब आप जान गए कि प्यार सिर्फ इमोशन नहीं, ये प्योर साइकोलॉजी है। इन फैक्ट्स को समझकर आप अपने रिश्ते को और भी गहरा बना सकते हैं। कौन सा पॉइंट आपको सबसे सरप्राइजिंग लगा, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप लव, माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को गहराई से समझना चाहते हैं तो सोच एक्स माइंड बियॉन्ड लिमिट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।